के मुताबिक मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है और मेरा ताल्लुक गुज्जर फैमिली से है। मैं जब 4 साल का था तो मेरे वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। तो मेरी वालदा मोहतरमा ने इंतहाई मुश्किल हालात में मुझे पाला। जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरा उठना बैठना मुआशरे के गलत लोगों के साथ हो गया, जिसकी वजह से मेरी वालिदा बहुत परेशान रहती और हर वक्त दुआएं करती कि अल्लाह मेरे बेटे के जो दोस्त हों वो नेक हों। मैं सारा दिन गलियों बाजारों में घूमता, बिलियर्ड खेलता, छोटी सी उम्र में सिगरेट नोशी करता। तो फिर मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे उस गांव से निकालकर इधर जड़ावाला में ले आई। तो जब मैं जड़ावाला में आया तो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। एक दिन मेरी मुलाकात मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मजहर अब्बास हमदी सैफी दामत बरकातुहुल आलिया आपके साथ हो गई। तो आपने मुझे फरमाया कि क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे। तो मैंने अपने एक कजन के साथ मशवरा किया तो उसने मुझे कहा कि अगर आप इनके साथ दोस्ती करेंगे तो फिर आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो मैं आपके पास बैठना शुरू हुआ तो एक दिन आपने मुझे इस आस्ताना आलिया पर आने की दावत दी महफिल पाक में। तो मैं यहां पर अपने 6 दोस्तों के साथ इधर हाजिर हुआ। तो जैसे ही जुमा की नमाज के बाद महफिल पाक शुरू हुई तो वजदो हाल की कैफियत, लोगों का तड़पना फड़कना देखकर चूंकि मेरा जहन शरारती था तो हमने हंसी मजाक बनाना शुरू कर दिया। चंद मिनट के बाद हुजूर किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आप भी सरकार पीरो मुर्शिद के साथ मुसाफा करें। तो मेरे सारे दोस्त डर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं गुजर हूं, मुझे कुछ नहीं होता, आप मेरे पीछे आ जाएं। तो जैसे ही हम लाइन में लगे और सरकार पीरो मुर्शिद की वो पहली नजर जिसने मेरे अंदर का सारा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। मैंने आपके साथ मुसाफा किया तो उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा, मैं आपके कदमों में गिर गया और नमाज जुमा के बाद से लेकर नमाज असर तक रोता रहा। और दिल में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे जो दोस्त हैं वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन जब मैं इस आस्ताना आलिया के दरवाजे से बाहर हुआ तो मैंने उसी वक्त यह नियत कर ली कि या अल्लाह आज के बाद कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी भी दाढ़ी नहीं मंडवाऊंगा। और मेरे मोबाइल और कंप्यूटर में जितने गाने थे मैंने सभी को डिलीट कर दिया। उसके बाद जब मैंने 10th क्लास का इम्तिहान दिया तो मैंने अपने कज़न के साथ बात की हुई थी कि घर के हालात भी कुछ ऐसे हैं और घर में सबसे बड़ा भी मैं हूं, तो आप मुझे अपने साथ बाहर ले जाएं। तो उसने जब उसके साथ स्काइप पे बात हुई तो उसने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगा आपने दाढ़ी रख ली है, अब तो मैं आपको वीज़ा नहीं दूंगा। तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने हुजूर किबला मुफ्ती साहब से बात की। आपने कहा बेटा आप बाहर जाने का सोच रहे हो, मेरा दिल है आप दरस निज़ामी करें। उस वक़्त दरस निज़ामी करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा था। लेकिन जब मैंने घर वालों से बात की तो मेरे फैमिली के जितने भी लोग थे वो सारे यही कहने लगे कि आप फैक्ट्री में जाएं, आप घर के सरबराह हैं, आप दरस निज़ामी करेंगे, अपने घर वालों को भूखा मारेंगे। तो मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की, कोई भी ना माना। उसके बाद मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैंने कहा कि हुजूर आप किसी को बताना नहीं कि मैं इधर दरस निज़ामी कर रहा हूं। मैंने अपने सारी फैमिली को यह बताया
कि उधर एक मदरसा है और उसमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, तो मैं मुझे उधर सिक्योरिटी गार्ड जा रहा हूँ। मैं एज ए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आया और 4 साल तक मेरे ख़ानदान के कुछ लोगों को ये पता ही ना चला कि मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ। ये सब इन बुज़ुर्गों की निस्बत का सदका है। अगर मैं इनके कदमों में ना बैठता तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा ना होता। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या करम फरमाया कि हुजूर पीरो मुर्शिद की सरबराही में मैंने अपने उसी गांव में, जहां से मेरी माँ मुझे गलत लोगों से बचाकर इधर लेके आई, तो मैंने वहां के लोगों को और वहां के बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए वहां पर 1.5 साल कबल एक अदारा कायम कर दिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 58 तलबा वहां पर कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं और अभी रमजानुल मुबारक के बाद वहां पर दरस निज़ामी शुरू होगा। और ये सब मेरे पूरे पीरो मुर्शिद की निगाहों का सदका है। मैं आप दोस्तों से भी अर्ज करूंगा, अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो ऐसे अल्लाह के वलियों के कदमों से लग जाएं। वमा अलैना इल्ला